आइए हम आपको विशेष प्रकार की सूचना दे रहे हैं। अभी नेतन्याहू है ना, अमेरिका में है। वे ईरान से पराजय होती देख वे अमेरिका पहुंच गए अपने दल बल के साथ, और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी मांग रखी। उन्होंने ट्रंप के सामने कहा कि यदि इजराइल हार गया ना तो अमेरिका की भी किरकिरी होगी, और वहाँ पर जो बंकर है ना वो बड़े मजबूत बने हुए हैं। इसके लिए हमें है ना GBU 57 बंकर निरोधक बम की ज़रूरत है। आप तुरंत बम का सप्लाई कीजिए। किंतु अब देखते हैं ट्रंप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बड़ी एक विचित्र बात हो रही है। और अभी तो है ना ईरान है ना इजराइल पर भयंकर मिसाइल अटैक कर रहा है, जिससे पूरा इजराइल है ना तबाह हो रहा है। और वो गाजा से भी बदतर स्थिति इजराइल की हो रही है। ईरान ने तो है ना अपना काम कर ही दिया। अब ये है ना इजराइल में और खलबली मची हुई है। अब देखते हैं अमेरिका का क्या रोल होता है। आइए अब हम दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्री है ना, वो जिनेवा में चर्चा करने के लिए जा रहे थे, बातचीत करने के लिए जा रहे थे। उसके पूर्व ही मोसाद ने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा और कहा कि बस इनकी हत्या हो जाएगी। किंतु हुआ क्या, मोसाद यहाँ पर फेल हो गया। मोसाद तो हत्या करने के लिए बिल्कुल उतारू था, किंतु कुछ अज्ञात सैनिक आए और उन्होंने है ना ईरान के विदेश मंत्री की रक्षा की। वे बच गए और उसके बाद वो जिनेवा पहुंचे। अरे मामला बड़ा विचित्र है। आखिरकार ये होगा क्या? ये ईरान को तबाह करने से इनको मिलेगा क्या? और अब तो है ना ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण भी कर लिया है। ये भी स्पष्ट हो चुका है। ईरान में है ना भूकंप भी आया 5.1 का, परंतु ईरान खुफिया एजेंसी ने कहा कि ये नहीं, ये जो भूकंप आया है ना ये 5.2 तीव्रता का था। अब जो भी है, और इसका कनेक्शन है ना सीधे परमाणु परीक्षण से जोड़ा जा रहा है। जो भी हो कुछ भी हो ये हुआ है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजराइल युद्ध लंबा चलेगा। अमेरिका इसमें सीधा कूदेगा नहीं। और अब 15 दिन बाद की क्या स्थिति बनेगी ये देखेंगे। और इन 15 दिनों में तो है ना इजराइल पूरा तबाह हो जाएगा, खंडर रूप में नजर आने लगेगा। मामला अति गंभीर है, रोचक है। स्थिति क्या बनेगी अब हमें देखना है। और अभी हमें भारत की राजनीति में भी बड़े उथल पुथल हो रहे हैं। यूपी में तो बड़ा नाटक चल रहा। आदित्यनाथ ने है ना राज्यपाल से भेंट की और कुछ मंत्रियों को हटाने की सूची भी वो प्रेषित कर रहा है। किन मंत्री को क्यों हटाएगा, कैसे हटाया जाएगा, इसकी भी सारी रूपरेखा तैयार की। और उत्तर प्रदेश को तो 4-5 भागों में विभक्त करने की पहले से ही प्लान बना ली गई है। मामला रोचक है। और यहाँ पर अब मोदी जी है ना, अब मोदी जी का भी पूरा जो कैरेक्टर था वो सब खत्म हो गया। यहाँ पर अब है ना जनता भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनके इवेंट और सफ़ेद झूठ जुमले सब पर आज खुल गया। मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। अब यहाँ पर भारत का है ना भावी प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी भी चर्चा होने लगी। और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ना संजय जोशी या राजनाथ, 2 में से एक बनेगा। ये फाइनल हो चुका है, ये नाम फाइनल हो चुके हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा। अब यदि यहाँ पर है ना बहुत ही विचित्र स्थिति बनती जा रही है भाजपा की। अमित शाह को तो बिल्कुल अब लाइन से बाहर हो गए हैं। और जो अहमदाबादी गैंग है ना, गुजराती गैंग, इसके तो दिन ही बुरे आ गए। और आपको फिर एक बात बता दूं, ये तो जून का जो है ना अब आखिरी सप्ताह चालू हो जाएगा। 20 अभी 11 दिन बचे हैं। और जुलाई में तो है ना अति कष्टदायक रहेगा भारत के लिए। भारत को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है इजराइल ईरान युद्ध से। करीबन वो 1.21 लाख करोड़ का नुकसान की वो हो गई, क्योंकि तेल बहुत महंगा हो गया। $10 प्रति बैरल के भाव बढ़ गए और यही भाव है ना $80 प्रति बैरल तक भी जा सकते हैं। अब स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है यहाँ पर। और हमारे देश में तो है ना अब भ्रष्टाचार, घोटाले, झूठ, मक्कारी है ना
हत्याएं हैं और अनेक प्रकार के नाटक होते जा रहे हैं, और ये चरम पर ही चले जा रहे हैं। अब भारत का है ना, अस्तित्व को बचाने के लिए जनता को ही मैदान में आना पड़ेगा, जनता को जन क्रांति करना पड़ेगी। ये भी एक अनिवार्य तत्व है भारत के अस्तित्व की रक्षा के लिए। और राष्ट्रपति जी है ना, अरे अब तो समझ जाओ, अब तो सुधर जाओ, जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है कि ये नाजी गैंग की कठपुतली बनना बंद कर दो, नहीं तो वो नहीं होगा। और अब यहाँ पर है ना, बिहार चुनाव में किस किस प्रकार के नाटक होने जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार और ये सरकार है ना, नए नए कानून बनने से जाके अब हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि अब ये इनके जो नए नए कानून बना है ना, चुनाव आयोग, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होना चाहिए। और हम तो कहते हैं चुनाव आयोग को ही भंग कर दो। इस चुनाव आयोग की कोई ज़रूरत नहीं है जो जनता के साथ खिलवाड़ करे, जनमत के साथ खिलवाड़ करे, प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ करे। ये आवश्यक सूचनाएं आपको देना थी, हमने प्रेषित की। आपको ये जरूरी सूचनाएं कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। और अब अमेरिका GBU-57 बम कब देगा, कैसे देगा, कितने देगा, इसके भी अभी सूचना आना बाकी है। जैसे ही सूचना मिलेगी हम आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।